माय डियर स्टूडेंट्स, आज से क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड मीनिंग को एक नए तरीके से लर्न करने वाले हैं। ठीक है ना, एक नए तरीके से सीखेंगे कि वर्ड मीनिंग को हम लोग कैसे लर्न करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक कहानी के रूप में हम लोग मीनिंग को लर्न करेंगे। आज आप जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, यहां से बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही उच्च स्तर के टेक्निक को हम लोग अपने आज की इस क्लास में अपनाकर वर्ड मीनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लर्न करेंगे। मैं गारंटी देता हूं 200%, 1000% गारंटी देता हूं कि अभी आपको लर्न नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं कंप्लीट वीडियो का लास्ट होगा, जब मैं लास्ट वर्ड पर जाऊंगा तब तक आपको कंप्लीट पूरा लर्न हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और इस चीज को हमने कहां से सीखा? इस चीज को हमने सीखा जहां से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी सिखा दें। इस टेक्निक को हम नहीं जानते थे। इस टेक्निक को हमने सीखा जब हम एसएससी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए, तो हमने सीखा कि इस टेक्निक से भी वर्ड मीनिंग को हम लोग लर्न कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि एक टेक्निक आप सबको बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को अभी से इस तरह के वर्ड मीनिंग को कंप्लीट लर्न करवाऊंगा। ठीक है ना? अगर मैं चर्चा करूं उस टीचर की, जिस टीचर से मैंने इनको सीखा है, लर्न करने का तरीका कैसे हम लोग खोजेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में उनको द किंग ऑफ मैथ के नाम से जाना जाता है, आदित्य रंजन सर, जो कि एक्सरसाइज इंस्पेक्टर है और रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर वो पढ़ाते हैं, स्पेशलिस्ट है मैथ के। ठीक है ना? तो हम लोग जो है उस लेवल तक के, अभी आप लोग 9th और 10th के क्लास में हैं, तो उस लेवल तक वर्ड मीनिंग को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें? यस सर। चलिए स्टार्ट करें। इसमें जो फर्स्ट है कमली, क्या है? कमली। कमली का मतलब होता है आकर्षण। कमली का मतलब होता है क्या? आकर्षण। इसका जो मीनिंग्स होता है वो होता है आकर्षण। अब इसे आप कैसे लर्न करेंगे? अब गाना का नाम सुने होंगे आप, कमली कमली मैं कमली कमली, धूम 3 का शायद गाना है ना? यस सर। शायद धूम 3 का ही गाना है, मैं कमली कमली, है ना? धूम 2 या धूम 3 कुछ भी हो, ठीक है ना? मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, तो शायद धूम में है, चाहे धूम 2 में हो या धूम 3 में, जो भी हो, मतलब हमको नहीं पता। लेकिन उसमें एक सॉन्ग का नाम सुने, उसमें कैटरीना का नाम, कैटरीना कैफ डांस करती है। कैटरीना कैफ क्या करती है? डांस करती है कमली कमली, ठीक है ना? और उसमें गाना चलता है कमली कमली। जब कमली कमली गाना पे कैटरीना डांस करते देखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही आकर्षण दिखती है। ठीक है ना? बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षण दिखती है। तो हम कहेंगे कमली कमली गाना में कैटरीना कैसे दिखती है? बहुत ही आकर्षण दिखती है। तो हम कहेंगे कमली का मीनिंग हो जाएगा आकर्षण। कमली मीन्स आकर्षण। कमली कमली गाना में कैसी दिखती है? कमली कैटरीना आकर्षण दिखती है। तो कमली का क्या हो जाएगा? आकर्षण। सुना गया? लर्न हो गया ना? यस सर। सेकंड देखिए, लिथल। लिथल का मतलब होता है हानिकारक। लिथल का मतलब होता है हानिकारक। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हानिकारक। हम आपको जब एसएसटी पढ़ा रहे थे, यानी कि जब हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे थे, तो जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन को जब पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें आप देखे थे कि लोथल का नाम आया था। यस सर। किसका आया था? लोथल। लोथल का नाम आया था। किसका आया था? लोथल का नाम आया था। किसका आया था? लोथल का नाम आया था। आया था ना लोथल का नाम? यस सर। हम लोग लोथल को भी पढ़ा था, ठीक है ना? रंगपुर को पढ़ा था, कालीबंगा को पढ़ा था, रोपड़ को पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे नामों को हमने पढ़ा था। तो लोथल क्या था? बंदरगाह था।
ठीक है ना। यस सर। उस पे जब लोथल में गए लोग तो उसमें बहुत ही हानिकारक चीजें मिली। लोथल में बहुत ही हानिकारक चीजें मिली, तो लोथल लीथल को हम रिलेट करेंगे किससे, लोथल। और लोथल में कितनी हानिकारक चीजें मिली, बहुत हानिकारक चीजें मिली, हम कहेंगे लीथल का मतलब हो जाएगा हानिकारक। लोथल में हानिकारक मिले, लोथल में क्या मिले, हानिकारक मिले, यानी कि लीथल हो जाएगा हानिकारक। समझ आ गया आर्यन? ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड, रेवेनस। रेवेनस का मतलब होता है लालची। इसका मतलब क्या होता है, लालची। अब रेवेनस को हम कैसे लागू करेंगे? रेवेनस से आपको दिमाग में आ रहा है कि रावण, रावण का नाम आ रहा है ना, रावण, रावण, रेवेनस रावण, रेवेनस रावण आ रहा है ना। हम कह सकते हैं कि जो रेवेनस यानी कि जो रावण था बहुत ही लालची था। रावण कैसा था, बहुत ही लालची था। रावण कैसा था, बहुत ही लालची था। उसके पास 10 सिर थे। कितने सिर थे, 10 थे ना। उसके पास सोने की लंका थी ना। यस सर। उसके बावजूद उसके अंदर इतना लालच था, सोचता था मैं पूरे ब्रह्मांड पे राज करूं, ठीक है ना, तीनों लोग पे राज करूं, चाहता था ना। तो रावण कैसा था, बहुत ही लालची था। रेवेनस था, बहुत ही लालची था। तो रावण कैसा था, लालची, तो रेवेनस का क्या हो जाएगा, लालची। समझ आ गया, रेवेनस का क्या हो जाएगा, लालची। नेक्स्ट देखिए प्लेथोरा। क्या है, प्लेथोरा। अब यहाँ पे देखते हैं प्लेथोरा, तो हम इसको रिलेट करेंगे प्लेट में थोड़ा। प्लेथोरा को हम किसे रिलेट करेंगे, प्लेट में थोड़ा। तो प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, तो प्लेथोरा का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि निहाल जो है, ठीक है ना, निहाल जो है, निहाल गए हिमांशु के साथ। निहाल कहते हैं कि भाई बहुत देर से भूख लगा है यार, कुछ व्यवस्था करो मेरे लिए। तो गया हिमांशु, एक प्लेट चाउमीन ला रहा है। अब इसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, एकदम पागल हो गया, यार इतना सा लाओगे, हम इतना खाएंगे, इससे मेरा काम चलेगा, पेट ये तो मुंह में ही रह जाएगा। अरे भाई बहुत ज्यादा लाओ, ज्यादा लाओ तो 4 थरिया लाओ यार, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, प्लेथोरा फूड बहुत ज्यादा। तो प्लेथोरा यानी कि प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो प्लेथोरा का क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे टेक्निक समझन करें। इग्नोबल, इग्नोबल का होता है नीच, इग्नोबल का होता है नीच। अब जैसे देखिए इसको ट्रिक के कैसे लर्न करेंगे। जो ऐसा लड़का, ऐसा स्टूडेंट्स जिसके पास एक भी नोबल नहीं मिला स्कूल से, एक भी पुरस्कार नहीं मिला, यहां हम कहें कि ऐसा कोई भी खिलाड़ी जिसके पास एक भी नोबल नहीं था, तो उसको लोग किस सीरीज में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, क्या सबसे निचली श्रेणी में। इसको कौन खिलाएगा, ना तो कि इसका सही प्रदर्शन है, ना कि इसके पास कोई मेडल है, तो उसको लोग क्या करते हैं, एकदम नीचे रखते हैं। तो एक नोबल यानी कि इसके पास एक भी नोबल नहीं है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, नीचे। तो एक भी नोबल नहीं है, इसीलिए कहाँ रखा गया, नीचे। तो हम कहेंगे एक नोबल का हो जाएगा नीच, एक नोबल का क्या हो जाएगा, नीच। यह बहुत ही इग्नोबल है, बहुत इग्नोबल पर्सन है, बहुत ही नीच व्यक्ति है, इग्नोबल है, इग्नोबल है, इग्नोबल है, इग्नोबल हो जाएगा नीच, ठीक है ना। एक भी नोबल नहीं है, एक भी नोबल नहीं है, इसीलिए कैसा है, नीच है। जिसके पास एक भी नोबल नहीं हो कैसा है, नीच है, एक नोबल हो जाएगा नीच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कल्मिनेशन, कल्मिनेशन। अब देखिए इसमें कल्मिनेशन, कल्मिनेशन से रिलेट करेंगे कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन यानी कि नेशन में राष्ट्र होता है, तो कल मैं नेशन के शिखर पर जाऊंगा। शिखर मतलब नेशन के शिखर सबसे उच्च पद पर, कल मैं राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर जाऊंगा, यानी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री मतलब कुछ भी होगा, लेकिन सबसे ऊपरी स्तर पर जाऊंगा, सबसे ऊंचे शिखर पर। तो कल नेशन का क्या हो जाएगा, शिखर। कल मैं नेशन के शिखर पर जाऊंगा,
कल मैं नेशन के शिखर पर जाऊंगा, कल्मिनेशन का क्या हो जाएगा? शिखर। समझ आ गया? इन जितने भी हमारे पास 6 जो वर्ड्स हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया? यस सर। अब इसे देखें, अब देखिए बच्चों, आज जो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं लिथार्जी। लिथार्जी का क्या होता है? ढीलापन होता है। लिथार्जी का क्या होता है? ढीलापन। अब इसे हम कैसे लर्न करेंगे? तो देखिए, ले थार्जी यानी कि ले थोड़ा एनर्जी, ले थोड़ा एनर्जी, क्योंकि तुम्हारा शरीर कैसा हो गया है? ढीलापन हो गया है। ठीक है ना? ले थोड़ा एनर्जी। क्यों लोगे थोड़ा एनर्जी? क्योंकि शरीर में क्या हो गया है? ढीलापन हो गया है। तो लिथार्जी हो गया है, ढीलापन हो गया, लिथार्जी हो गया, लेजी हो गया, सुस्त हो गया। ठीक है ना? तो लिथार्जी का क्या हो जाएगा? ढीलापन। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट का मीनिंग से क्या होता है? कम करना। जैसे कि मान लीजिए यह है आपका घर है, नहीं बेटा? अच्छा बना दे। यस सर। मान लीजिए दीवार है, गेट। ठीक, ये गेट है, गेट बन गया जी। यस सर। घर अच्छा बना है ना? यस सर, मंदिर लगा है। चलिए कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अब यहाँ बहुत ज्यादा पानी लग गया है, ठीक। अब कैसे कोई जाएगा? तो क्या करेगा? इस गेट पे क्या डाल देगा? थोड़ा सा मिट्टी। क्या डाल देगा? मिट्टी। और जब मिट्टी डाल देगा तो आराम से चल जाएगा ना? पानी को कम कर, पानी कम हो जाएगा। हाँ। तो मिट्टी डालेगा गेट पे तो पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे मिट्टी डाल दो गेट पर, ठीक है ना? पानी को कम करने के लिए, ठीक है ना? यस सर। मिट्टी गेट, मिट्टी गेट क्या हो जाएगा? कम करना, यानी कि मिट्टी गेट पर डाल दो जिससे पानी कम हो जाए। ठीक है? एनी डाउट्स? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम कहेंगे मिट्टी गेट क्या हो जाएगा? कम करना। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, लुकुलेंट। लुकुलेंट की मतलब होता है स्पष्ट या साफ, क्लियर। ठीक है ना? तो देखिए इसमें लुकुलेंट में आपको दिख रहा है लुसेंट। लुसेंट का सेम ऐसा स्पेलिंग होता है, लुकुलेंट और लुसेंट। लुसेंट में आप जो भी चीज पढ़ते हैं क्या आपको स्पष्ट नहीं दिखता है? दिखता है। स्पष्ट दिखता है ना? हाँ। उसमें जो युद्ध लिखा रहेगा क्या गलत लिखा रहेगा? जो भी चीजें लिखी है स्पष्ट लिखी है, दिखाई देता है ना? यस सर। हम कहेंगे लुकुलेंट को हम रिलेट करेंगे किससे? लुसेंट से। किससे? लुसेंट से। तो हम कहेंगे लुसेंट बहुत ही स्पष्ट दिखता है, साफ सुथरा दिखता है। कैसा दिखता है? साफ और सुथरा। साफ सुथरा दिखता है। तो हम कहेंगे लुसेंट या लुकुलेंट मतलब हो जाएगा स्पष्ट या साफ। ठीक है ना? यस सर। करी जाओ। नो सर। अब देखिए इमेंस का मतलब होता है विशाल। इमेंस का क्या मीनिंग होता है? विशाल। इमेंस का मतलब क्या होता है? विशाल होता है। इसे कैसे लग करेंगे? हम कहेंगे, अब देखते हैं ना, कहते हैं ये आदमिया बहुत मोटान बा हो, कहते हैं ना? यस सर। ये आदमी बहुत मोटान बा, बहुत मोटा है। तो हम कहेंगे इमेन, मेन मतलब आदमी, इमेंस। ये जो मेंस है ये बहुत ही विशाल है। इमेंस क्या है? बहुत ही विशाल है। इमेंस कैसे है? बहुत विशाल है। इथोपिया के ऐसे जनजाति हैं एकदम करिया करिया सब होते हैं, ठीक है ना? इतने हाइट पे होते हैं, एकदम मोटे मोटे हैं। उन सबको आप देखेंगे तो कहेंगे सब बहुत ही विशाल है। इमेंस है। इमेंस मतलब बहुत ही विशाल है। इमेंस का क्या हो जाएगा? विशाल। परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब होता है चकरा जाना। परप्लेक्स का मीनिंग से क्या होता है? चकरा जाना। अब जैसे मान लीजिए हिमांशु है, अब हिमांशु प्रेम के साथ चला गया घूमने। हिमांशु भैया की शादी है भाई, हिमांशु भैया की शादी है तो प्रेम कह रहा है कि अरे यार हिमांशु भैया तो सरकारी नौकरी करते हैं, भैया तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अरे यार कुछ मेरे लिए कपड़ा वाला खरीदोगे? तो ये ले जाता है कॉम्प्लेक्स में। कहाँ ले जाता है? एक कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में जैसे ले जाता है तो जब प्रेम कहता है कि थोड़ा सा हिमांशु कपड़ा देख कर आते हैं कैसा दाम है, तो जैसे ही जाता है एक शर्ट का दाम देखता है तुरंत कहता है कि 50,000। अब इसका सर क्या जाता है? चकरा जाता है। सर क्या जाता है? चकरा जाता है। ओ माय गॉड, इतना कॉस्टली शर्ट, ठीक है ना? तो वहां पे क्या हो जाता है? जैसे वो कॉम्प्लेक्स में जाता है तो क्या हो जाता है? चकरा जाता है। तो परप्लेक्स को हम किससे रिलेट करेंगे? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में जैसे ही जाता है ऊपर क्या जाता है? चकरा जाता है। समझ आ गया?
तो परप्लेक्स किससे रिलेट करेंगे? कॉम्प्लेक्स। सब क्या हो जाएगा? चक्रांश। ठीक है ना। पीठांश, पीठांश का मतलब क्या होता है? धन की कम मात्रा। जिसके पास बहुत ही थोड़ा धन होता है उसे हम बोलते हैं पीठांश। क्या बोलते हैं? पीठांश। क्या बोलेंगे? पीठांश। तो पीठांश कैसे बोलेंगे? जितना भी हमारे पास अंश था ये सब पीट के, जितना भी हमारे पास अंश था पीट के, जितना अंश था मेरे पास सब ले लिया, तो क्या मेरे पास ज्यादा पैसा बचेगा? नहीं, अंश ज्यादा अंश बचेगा तो कहेंगे धन की कम मात्रा। तो पीठांश क्या हो जाएगा? धन की कम मात्रा। पीट के अंश को ले लिया सब, जैसे कहते हैं अरे हमारे घर के सब अंश ले लिया, सब अंश चला गया। ठीक है ना। यानी कि किसी को पीट कर उसके जितने अंश उसको क्या कर दिया? ले लिया। तो इसके बाद ज्यादा बचेगा? थोड़ा ही तो बचेगा। तो हम कहेंगे धन की कम मात्रा। तो पीठांश का क्या हो जाएगा? धन की कम मात्रा। यस सर। ठीक है ना। यस सर। समझ आ गया ना? यस सर। मीनिंग लर्न हो गई नहीं? लर्न। यस सर। लर्न हो गया ना? यस सर। आप ठीक है। आप देखते हैं एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग रिवीजन करते हैं, देखिए हमको लर्न हो गया नहीं लर्न हो गया। ठीक है ना। तो कमली कटरीना कैसी दिखती है? कमली दिखती है। लीथल लोथल कैसा दिखता है? बहुत ही है। रेवेन्यू से लालची था। प्लेथोरा बहुत प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। एक नोबल कल्मिनेशन शिखर हो जाएगा। लिथार्जी मतलब ढीलापन आ जाएगा। मिटिगेट यानी कि मिटिगेट बेटा तो पानी कम हो जाएगा। लूसेंट यानी कि लुकलेंट यानी लूसेंट में स्पष्ट दिखता है। इमेंस विशाल है। परवलेस चकरा गया। पिटांस कम मात्रा। समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? तो अच्छा लगा आज के क्लास में? यस सर। डेली एवरी सैटरडे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे। यस सर। ठीक है ना। और सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? यस सर। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी सीखें और सभी लोग सीखें। ठीक है ना। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी।